Now discuss about the torque on a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field. खुद में 3 नंबर में आ चुकी है, 3 मार्क्स में बोर्ड में आती रहती है टॉपिक ये torque on a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field. तो coil इस तरह suspended है like this, इस तरह घूम रही है, can rotate on its axis. ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह कॉइल रोटेट कर रही है. ओके, ऐसे कॉइल यूं नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है ऐसे. मींस प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कॉइल इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, यूं थीटा एंगल बना, ऐसे ना वो यूं है. ओके, ऐसा होता तो अल्फा 0 हो जाता. यूं प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह देखिए, जैसे कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड, पेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, कॉइल यूं रखी हुई है ऐसे, ये एंगल बन रहा है ऐसे. ओके, सो अल्फा इज द एंगल. नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये कॉइल ऐसे हो लाइक दिस, ये पेन है इसके ऊपर ऐसे. ओके, तो इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल हो गया. नॉर्मल तो ये एंगल क्या बना था 90. भाई इसका नॉर्मल तो ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा 90. अब अगर ऐसे हो गई, इट मेक्स सम एंगल, तो नॉर्मल उसके साथ ही घूमेगा. भाई जब अगर ये इसका नॉर्मल ये और ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा. अगर अल्फा 0 है, नॉर्मल क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90. अब यूं कर दिया, अब प्लेन ने एंगल कितना बना लिया अल्फा, किससे मैग्नेटिक फील्ड से. नॉर्मल अगर थीटा बना रहा है तो थीटा प्लस अल्फा क्या बन गया पाई बाई 2. थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2. अगर अल्फा 0 है तो थीटा 90. जितना अल्फा बन जाएगा, जितना प्लेन ऑफ द कॉइल एंगल बनाएगी नॉर्मल का 90 से, उतना ही एंगल कम हो जाएगा. थीटा प्लस अल्फा 90 है. अगर अल्फा 0 है तो थीटा 90 है. और अल्फा 0 का मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इस तरह है, तो अल्फा 0 हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा. अगर ये सपोज 15 डिग्री टर्न हो गया 15, तो थीटा कितना बचा 90 माइनस 15, क्योंकि ये भी 15 डिग्री घूम गया होगा. पहले 90 बनाना था, 15 घूम गया, कितना बचा 75. तो थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2. अगर अल्फा 0 है तो थीटा 90 है. और अल्फा 0 कब होगा when plane of the coil in the direction of magnetic field. Okay, now तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना बचा 180 माइनस अल्फा. सपोज ये एल, इसको बी मान. हर एक पोर्शन में इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, सब में करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड में है, सब में फोर्स लगेगा. तो फोर्स ऑन क्यू आर साइड, फोर्स ऑन क्यू आर साइड एफ इक्वल्स F1 इक्वल्स आई बी वी. एल क्या है यहाँ
ऑफ बी के बराबर है साइन 180 माइनस अल्फा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो एंगल होता था पहले वो करंट एलिमेंट एंड मैटफील्ड के बीच में होता था। मैटफील्ड इधर है, करंट एलिमेंट ये है, तो कॉइल ऐसे है, यूं आ रही करंट, करंट यूं आ रही, मैटफील्ड ये है, करंट यूं आ रही। ये एंगल कितना बन गया? 180 माइनस अल्फा। नाउ so F1 equals to IBB sin अल्फा। ओके, डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन भी। मैटफील्ड ये रहा, करंट इधर आ रही है, ये मैटफील्ड हो गया, करंट इधर आ रही है, फोर्स ऊपर हो गया, मैटफील्ड करंट फोर्स अपवर्ड्स। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग फोर्स ऑन एसपी साइड। फोर्स ऑन एसपी साइड, ये रहा मैटफील्ड, ये रहा करंट, ये मैटफील्ड ये ऐसे जा रही है, ये मैटफील्ड हो गया। इस बार एंगल अल्फा बनना है, वहां पे क्या बना था? 180 माइनस अल्फा। तो IBB साइन अल्फा हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैटफील्ड, जो मैटफील्ड ये रहा, करंट अंदर जा रही है, मैटफील्ड करंट फोर्स, डाउनवर्ड्स। ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। वैसे भी आपको पता है अगर पैरेलल कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो देखो पैरेलल हो गए और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। इसे एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो गया। दोनों फोर्स टॉर्क नहीं बनाएंगे, क्यों? सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ गए। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक जस्ट ऊपर, एक जस्ट नीचे, कैंसिल आउट। टॉर्क के लिए 3 कंडीशन हुआ करती हैं। पहला इक्वल फोर्स, सेकंड अपोजिट डायरेक्शन, थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर पहली वाली 2 कंडीशन फुलफिल भी हो जाए और तीसरी कंडीशन अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया तो टॉर्क नहीं बनेगा। द टॉर्क इज ओनली ड्यू टू इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, वो टॉर्क बना देगा। अगर एक फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दे कांट रोटेट, दे कैंसिल आउट। तो ये दोनों ही फोर्स टॉर्क कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो टॉर्क कौन बनाएगा? साइड फोर्सेस। तो अब साइड में जो फोर्स लग रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑन PQ साइड, फोर्स ऑन PQ साइड F3 IBL आएगा, क्योंकि लेंथ L आ गई और मैटफील्ड और करंट एलिमेंट हमेशा 90 बनाएंगे, ऑलवेज 90, ऑलवेज 90। तो IBL ये फोर्स हो गई। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? देखो मैटफील्ड करंट फोर्स क्रॉस्ड इनवर्ड। दो कैसे? ऐसे देखिए, करंट मैटफील्ड फोर्स, इधर वो मैटफील्ड ये रहा, करंट ऊपर, करंट मैटफील्ड फोर्स, इनवर्ट्स हो गया।
or a force RS side. Force on RS side F4 IBL again, और डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट डायरेक्शन? दो तरीके हैं, आप तीन तरीके हो गए अब तो। देखो, एक मैडफील्ड करंट फोर्स आउटवर्ड्स, इट्स आउटवर्ड। और भी तरीका है, और भी तरीका है। करंट मैडफील्ड इधर है, करंट मैडफील्ड फोर्स, करंट मैडफील्ड फोर्स आउटवर्ड। मैंने क्यों कहा तीसरा तरीका है? क्योंकि टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं और करंट उनमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर पहला फोर्स इनवर्ड्स था तो दूसरा फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड्स। इट्स आउटवर्ड। ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, और इट इज ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ओके? और आपको पता है टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई सा भी फोर्स ले लो, दोनों ही बराबर है, और यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सीई। कैसे जाना? एक अलग से डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये अल्फा हो गया। मैडफील्ड ये है, और ये आपको पता है B है। इसलिए CE परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इस फोर्स के लिए भी, इस फोर्स के लिए भी। ओके? तो टॉर्क गोज टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? CE। टॉर्क गोज टू फोर्स, क्या फोर्स है? IBL, and CE B cos alpha। C क्या मिलेगा? B cos alpha। L इंटू भी एरिया बन जाएगा। अल्फा ये लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, and if this coil consists n number of turns, तो NIAB sin थीटा बन जाएगा। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। क्या मिला टॉर्क? NIAB sin theta is the torque. NIAB sin theta is the torque. मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब थीटा 90 होगा। और थीटा 90 कब होगा? जब अल्फा 0 होगा। और अल्फा 0 कब होगा? when plane of the coil in the direction of magnetic field। मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 तब होगा जब अल्फा 0 होगा। और अल्फा 0 कब होगा? when plane of the coil in the direction of magnetic field। इस तरह होगी, यूं होना चाहिए तब। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा टाउ मैक्सिमम NIAB। It's NIAB, the maximum torque।
क्लियर। अब मैक्सिमम टॉर्क सिंपल मैग्नेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो सिंपल मैग्नेट्स होते हैं वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैक्सिमम टॉर्क इज ओनली ड्यू टू हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स, और उस फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जानो क्या है वो? इस तरह देखो, ये समझ गए होगे, मुझे तो समझ ही गए होगे ना। तो अगर ये आपने मैग्नेट्स ले ली, जो सिंपल मैग्नेट्स होती हैं, इनका मैग्नेट फील्ड ये है, और कॉइल यूं रखी, कॉइल थोड़ी भी टर्न है अगर ऐसे, तो थीटा 90 होगा ही नहीं। कुछ भी अगर एंगल है तो थीटा 90 नहीं हो सकता, और थीटा अगर 90 नहीं है तो टॉर्क मैक्सिमम नहीं लगेगा। क्लियर? जब ऐसे होगी तभी लगेगा, थोड़ा इधर या इधर होगी तो टॉर्क मैक्सिमम नहीं लगेगा। और इसके लिए जरूरत पड़ती है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स, उसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक, ये इस तरह की मैग्नेट्स हो, और अगर ये कॉइल इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होता है इसमें। इस तरह मैग्नेट होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड। और जो सिंपल मैग्नेट्स होती हैं वो ये होता है। ठीक, अब अगर कॉइल सपोज इस तरह होगी, इसके पैरेलल होगी। अगर कॉइल यूं होगी तो इसके पैरेलल होगी। कॉइल अगर यूं होगी तो इसके पैरेलल होगी। कॉइल कैसी भी हो, किसी भी डायरेक्शन में रखी हो, यूं रखी हो, यूं रखी हो, ऐसे वैसे, थीटा हमेशा 90 बनेगा, क्योंकि अल्फा हमेशा 0 होगा। क्योंकि अगर ऐसे हो गई तो इसके पैरेलल आ गई, इसके प्लेन में आ गई, अल्फा 0 हो गया। यूं हो गई तो इसके हो गई, ऐसे करते तो इसके हो गई। तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगेगा, और ये इस तरह का फील्ड कहलाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल लेके चले हम लोग टॉर्क के ऊपर। स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 टन्स, 200 टन्स भी गिवन। carries a steady current of 5 ampere, current also given 5 amperes. It is placed on a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Magnetic field given. Calculate the torque on the coil. Calculate the torque on the coil if it makes an angle 60 degree with the direction of magnetic field. ठीक, एंड जानो इसको कैसे करें, एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट सुनने आप। A square shaped plane coil of area 100 centimeter square of 200 tons carries a steady current of 5 ampere. It is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, and magnetic field is perpendicular to plane of the coil. Calculate the torque
on the coil when its plane makes an angle plane when its plane makes an angle 60 degree with the direction of magnetic field. अब ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपको ये देखना है एंगल किसके बीच में है। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल है तो अल्फा होगा, नॉर्मल टू द प्लेन है तो वो थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस इट विल बी अल्फा नॉट थीटा। तो ये अल्फा होगा। तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री। अरे भाई थीटा प्लस अल्फा कितना है 90, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो टॉर्क आपको पता है NIAB sin theta is the torque, NIAB sin theta, N 200, current 5, A 100 10 to the power -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मैगफील्ड दिया हुआ है 0.2 और ये हो जाएगा sin 30। ना 5 into 0.2 into 1/2, ये 4 कैंसिल हो गया, 0.5 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया 0.5 न्यूटन मीटर। जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था टॉर्क on a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field, basically it's the principle of moving coil galvanometer। ये moving coil galvanometer का प्रिंसिपल है जो अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे। moving coil galvanometer और बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये खुद में भी 3 नंबर में बोर्ड में आ चुका है, तो खुद में इंपॉर्टेंट है। और फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी है। ओके।